इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। शराबबंदी में लापरवाही होने पर पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई। नीतीश सरकार अब डायरेक्ट एक्शन मोड में। चौबीस नवंबर को नीतीश सरकार का 1 साल। मंत्री जिलों में जाकर जनता को बताएंगे नीतीश कुमार का काम। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भरी हुंकार, बोले जातिगत जनगणना के लिए करेंगे आंदोलन। जाप प्रमुख पप्पू यादव का केंद्र सरकार पर हमला, कहा पहले किसानों से माफी मांगे पीएम। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच टनल की जिम्मेदारी मिल सकती है रेल कॉरपोरेशन को, ब्लूप्रिंट सरकार को सौंपी गई। अब समाचार विस्तार से। शराबबंदी कानून को लेकर लापरवाही या गड़बड़ी करने वाले पुलिस अफसरों और जवानों पर अब तुरंत एक्शन होगा। उनके खिलाफ शुरू विभागीय कार्रवाई या जांच में भी लेट लतीफी नहीं। ऐसे में पुलिस कर्मियों पर फील्ड में तैनात आला पुलिस अधिकारी बगैर समय जाया किए कार्रवाई करेंगे। न सिर्फ उन्हें कार्रवाई करनी होगी बल्कि इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भी भेजेंगे। शराबबंदी कानून को लेकर लापरवाही या गड़बड़ी करने वाले पुलिस अफसरों और जवानों पर तुरंत एक्शन होगा। उनके खिलाफ शुरू विभागीय कार्रवाई का जांच में लेट लतीफी नहीं होगी। ऐसे पुलिस कर्मियों पर फील्ड में तैनात आला पुलिस अधिकारी बगैर समय जाए किए कार्रवाई करेंगे। न सिर्फ उन्हें कार्रवाई करनी होगी बल्कि इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भी भेजेंगे। पुलिस मुख्यालय ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर बिहार पुलिस एक्शन में है। पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने जिलों के SSP और SP के साथ रेंज IG, DIG के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कई दिशा निर्देश दिए हैं। फील्ड में तैनात इन अफसरों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में शराबबंदी कानून को लागू करने में शिथिलता या गड़बड़ी नहीं हो। यदि किसी पुलिस अधिकारी या जवान की शिकायत प्राप्त होती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। आरोपों की तुरंत विस्तृत जांच कराते हुए दोषी पाए गए पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करें। इसमें विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराबबंदी कानून को लागू करने में गड़बड़ी या शिथिलता बरतने वाले ऐसे पुलिसकर्मी जिन पर जांच हो रही है, उनकी क्या कार्रवाई हुई है, उसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी। रेल IG, DIG को इसका जिम्मा दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया है कि कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट हर 15 दिन में पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए, जिसमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। किस रैंक के पुलिस अधिकारी पर क्या आरोप था और जांच के आधार पर क्या सजा दी गई, इसका जिक्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नीतीश कुमार की सरकार के 1 साल पूरा होने पर आगामी 24 नवंबर को जनता दल यूनाइटेड की ओर से राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। चौथे कार्यकाल के दौरान सरकार ने जनता के लिए क्या क्या किया है, यह बताने के लिए पार्टी के नेता और मंत्रियों को गांव-गांव में उतारा जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार के 1 साल पूरा होने पर आगामी 24 नवंबर को जनता दल यूनाइटेड की ओर से राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। चौथे कार्यकाल के दौरान सरकार ने जनता के लिए क्या क्या किया, यह बताने के लिए पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को गांव-गांव में उतारा जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में कार्यक्रम की कमान अलग अलग नेताओं को सौंपा गया है। समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का विषय तय किया गया है। विश्वस्त सूत्रों से मिली सूचना से पता चला है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को पटना व बाढ़ जिले का जिम्मा दिया गया है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को जमुई, मंत्री लेसी सिंह को मधुबनी, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को कैमूर, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को नालंदा, जल संसाधन विकास मंत्री संजय झा को सुपौल, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को कैमूर,
सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को गया, सांसद आरपी मंडल को अररिया, सांसद दुलाचंद गोस्वामी को किशनगंज, पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को रवल, पूर्व मंत्री विनोद यादव जहानाबाद, सांसद विजय कुमार मांझी को औरंगाबाद जिलों की जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी गई है। इसके अलावा संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को मुजफ्फरपुर, मंत्री जयंत राज को वैशाली, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय को सहरसा, सांसद कविता सिंह को गोपालगंज, सांसद आलोक कुमार सुमन को सिवान, मंत्री सुमित कुमार को सारण, सांसद गिरधारी यादव को मुंगेर, मंत्री श्रवण कुमार को समस्तीपुर, पूर्व मंत्री रंजू गीता को बेगूसराय, मंत्री मदन सहनी को खगड़िया, सांसद कौशलेंद्र को नवादा, विधायक नरेंद्र नारायण यादव को नौगछिया, पूर्व मंत्री दामोदर रावत को भागलपुर, पूर्व मंत्री शैलेश कुमार को बांका, मंत्री शीला मंडल को लखीसराय, पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह को शेखपुरा की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ साथ मंत्री जमा खान को सीतामढ़ी, सांसद रामनाथ ठाकुर को दरभंगा, पूर्व मंत्री मंजूर आलम को पूर्णिया, सांसद दिलेश्वर कामत को कटिहार, सांसद संतोष कुशवाहा को मधेपुरा, सांसद सुनील कुमार पिंटू को पश्चिम चंपारण, मंत्री सुनील कुमार को पूर्वी चंपारण, सांसद सुनील कुमार को शिवहर, पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह को बगहा का जिम्मा पार्टी की ओर से सौंपा गया है। आगामी 24 नवंबर से ये सभी नेता और मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में पसीना बहाते नजर आने वाले हैं। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। खासकर बिहार में इस पर सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है। अब जाति आधारित जनगणना एक बार फिर चर्चे में आ गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इसके लिए आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार को जाति आधारित जनगणना करानी ही होगी। लालू यादव ने कहा कि कई मुद्दे हैं जिनके लिए सशक्त आंदोलन की ज़रूरत है। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। खासकर बिहार में इस पर सियासत तेज हो गई है। अब जाति आधारित जनगणना एक बार फिर चर्चा में आ गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा, इसके लिए आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार को जाति आधारित जनगणना कराना ही होगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कई मुद्दे हैं जिनके लिए सशक्त आंदोलन की जरूरत है। खासकर जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर व्यापक आंदोलन करना। केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करानी ही होगी। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, जनता पिस रही है, देश को बेचा जा रहा है। इन सब के लिए आंदोलन करना ही होगा। साथ ही जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी आंदोलन करना होगा। कृषि कानून नहीं था, यह काला कानून था। किसानों के छाती पर बैठकर जबरदस्ती किया गया था। दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा किसानों ने बड़ा सत्याग्रह किया, उन्हें बलिदान देना पड़ा और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि समझा नहीं पाए। दरअसल ये सब चुनावी स्टंट है। उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में चुनाव होने हैं। इन्हें पता लग गया कि हारने वाले हैं, तो इससे लाभ लेने के लिए उन्हें कृषि कानून की याद आई। राजद सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा कि कानून बनाकर सबके लिए एसएसपी तय करना होगा, पार्लियामेंट के कानून को रद्द करना होगा। खाद का दाम आसमान छू रहा है, उसे कम करना होगा। ये देख रहे हैं कि चुनाव में हार तय है, तो ये करके देख लेते हैं। लेकिन किसान इससे भ्रमित होने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम लोग फिर बैठेंगे, सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। अब ये सब मांग करने पर सुनते थोड़ी है। अब रेल को बेच रहे हैं। रेल जो सबसे देश में एम्प्लॉयमेंट देता है, रेल मुनाफा में हमारे समय का रेल, उसको घाटा में पहुंचा कर उसको निजी हाथों में बेचा जा रहा है। एयर इंडिया को दे दिया गया, बेच दिया गया। क्या क्या सुनते रहते हैं, ये सब बेचने वाले हैं। LIC क्या क्या करने वाले, तो इनका ठीक नहीं है हालत, हारेंगे ये लोग सब। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology,
So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ कृषि बिल वापस लेने से देश माफ नहीं करेगा, उन्हें किसानों से भी माफी मांगनी होगी। फिर चुईया की चुईया वही रोना, चौकीदार से दफेदार, दफेदार से थानेदार। हमको तो लगता है कि ये मैराथन बैठक परसेंटेज को बढ़ाने के लिए किया गया। पीसी और बंटवारा को डिस्टेंस, अब प्रभारी मंत्री जी जाएंगे हर महीना जिले में, तो इसका मतलब जहां 10 जगह बंटवारा था शराब का पैसा, अब बर्मा जगह भी बंटवारा होगा। डिसेंट्रलाइज मतलब तुम भी लूटो हम भी लूटो, तू खा हम खाए, सब मिलकर खा। थानेदार और चौकीदार के बारे में उन्होंने कहा कि जहां शराब पकड़ाएगा वो सस्पेंड होंगे। तो अब तो हमको लगता है कि शराब थानेदार और चौकीदार पकड़ेगा ही नहीं। काहे का पकड़ेगा जब सस्पेंडे होंगे? वो तो देख करके, हाँ जहां मरेंगे आप वहां पर सस्पेंड करेंगे, वो भी उसको भी नहीं आने देगा लोग। तो अब तो जो चौकीदार या थानेदार कभी कभी पकड़ भी लेता था, अब तो वो जिंदगी में कभी पकड़ेगा ही नहीं। अब तो और मजे हो गया। और के पाठक जी को ले आए तो इसका मतलब दाम ट्रिपल कर दिए। अब माफिया कहेगा अब मैं क्या करूंगा, तो बोलेगा दाम डबल। के पाठक अलाउद्दीन के चिराग हैं। अरे नीतीश जी, सबसे पहले आप एक्साइज को अकाउंटेबिलिटी डालिए ना। आप सब थानेदार का काम है CRPC का, उसको लगा दिए आप ट्रैफिक में। और ट्रैफिक को आप क्या करिएगा, उसको लगा दिए DTO में, उसको लगा दिए RTO में, उसको लगा दिए एक्साइज में। थानेदार का काम है सिर्फ CRPC के तहत जो केस एक्ट होता है उसके तहत कार्रवाई करना और चार्जशीट करके अपराधियों को सजा देना। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर पुलिस को इतना मोनोपोली करने की छूट दे रखी है। सिर्फ बिहार है जहां सबसे ज्यादा लूट, सबसे ज्यादा अरबों करोड़ों रुपया थानेदार के पास यदि कहीं है कि हिंदुस्तान में बिहार की पुलिस सबसे ज्यादा अहंकारी और लूटती है। फिर आप सारा डिपार्टमेंट क्यों बनाए हुए हैं? ट्रक का जांच वही, बस का जांच वही, होटल का जांच वही। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच 1.4 किलोमीटर लंबे टनल के निर्माण की जिम्मेदारी पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिल सकती है। टनल निर्माण में विशेषज्ञता रखने की वजह से राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी इस पर विचार कर रही है। चूंकि टनल का रास्ता बेली रोड पर पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को भी क्रॉस करेगा, इसलिए किसी तरह की तकनीकी दिक्कत से बचने के लिए भी पटना मेट्रो को इसका जिम्मा दिया जा सकता है। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच 1.4 किलोमीटर लंबे टनल के निर्माण की जिम्मेदारी पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिल सकती है। टनल निर्माण में विशेषज्ञता रखने की वजह से राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी इस पर विचार कर रही है। चूंकि टनल का रास्ता बेली रोड पर पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को भी क्रॉस करेगा, इसलिए किसी तरह की तकनीकी दिक्कत से बचने के लिए पटना मेट्रो को इसका जिम्मा दिया जा सकता है।
टनल पटना म्यूजियम परिसर से शुरू होकर अंडरग्राउंड ही विद्यापति मार्ग, तारामंडल, आयकर गोलंबर, पटना वीमेंस कॉलेज होते हुए बिहार म्यूजियम के परिसर में निकलनी है। यह सिंगल टनल 3 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निरीक्षण के बाद उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा की गई है। बैठक में मुख्य सचिव सहित कला, संस्कृति, नगर विकास, पथ निर्माण और म्यूजियम से जुड़े तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस टनल को भी म्यूजियम का लुक दिया जाएगा। इसके लिए पटना संग्रहालय के अंदर बंद कर रखी गई पुरानी कलाकृतियों को साफ सुथरा कर तैयार रखने का निर्देश कला संस्कृति विभाग को दिया गया है। पटना मेट्रो के पहले रूट दानापुर से पटना जंक्शन तक चलने वाली मेट्रो बेली रोड पर आरपीएस मोड़ से पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड है। ऐसे में बेली रोड पर हाई कोर्ट से आयकर गोलंबर के बीच किसी जगह इस अंडरग्राउंड टनल को पटना मेट्रो का रास्ता क्रॉस करना होगा। ऐसे में आने वाली तकनीकी दिक्कत के समाधान को लेकर पटना मेट्रो के साथ ही पथ निर्माण और नगर विकास विभाग के अधिकारी और इंजीनियरों को वर्कआउट करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने टनल के ब्लूप्रिंट और तकनीकी बिंदुओं पर पहले ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। शराबबंदी में लापरवाही होने पर पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई। नीतीश सरकार अब डायरेक्ट एक्शन मोड में। चौबीस नवंबर को नीतीश सरकार का 1 साल। मंत्री जिलों में जाकर जनता को बताएंगे नीतीश कुमार का काम। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भरी हुंकार, बोले जातिगत जनगणना के लिए करेंगे आंदोलन। जाप प्रमुख पप्पू यादव का केंद्र सरकार पर हमला, कहा पहले किसानों से माफी मांगे पीएम। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच टनल की जिम्मेदारी मिल सकती है रेल कॉरपोरेशन को। ब्लूप्रिंट सरकार को सौंपी गई। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।